सीएम योगी ने भू उपयोग प्रक्रिया आसान बनाने के जारी किए निर्देश। यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बोले, निकाय में फिर बजेगा भाजपा का डंका। गुजरात हादसे के बाद बरेली में जर्जर किला पुल पर हैवी ट्रैफिक बंद। बरेली में हिंदू युवक को घर में खींचकर पीटा, वीडियो वायरल। बरेली में शौहर ने पत्नी को व्हाट्सएप पर दिया ट्रिपल तलाक। और बरेली की शख्सियत में राजनीति के दिग्गज नेता कुंवर सुभाष पटेल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई टाउनशिप नीति में भूमि अधिग्रहण और भू उपयोग की प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार निम्न और मध्य वर्ग को ध्यान में रखते हुए अब अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर भी विशेष फोकस करने में लगी है। नई नीति में इसके लिए अलग से प्रावधान करने पर सीएम योगी ने जोर दिया है। आवास विकास अफसरों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछले 5.5 साल में प्रदेश के अंदर सुनियोजित शहरीकरण तेजी से बढ़ा है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इसे और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। सीएम योगी ने नए नगर निकायों के गठन और सीमा विस्तार को ध्यान में रखते हुए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में नए शहर बसाने के लिए अध्ययन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश अफसरों को जारी किए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बुधवार को बरेली में कहा कि राज्य में नगर निकाय चुनाव के लिए पार्टी अपना होमवर्क पूरा कर चुकी है। चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही भाजपा पूरी ताकत से मैदान में कूद पड़ेगी। उन्होंने कहा कि पिछली बार मेयर चुनाव में पार्टी को मेरठ सहित 2 महानगरों में हार मिली थी। अब की बार वहां भी जीत दर्ज करके दिखाएंगे। मेयर, चेयरमैन और सभासदों के चुनाव में हर तरफ भाजपा का डंका बजेगा। भूपेंद्र चौधरी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखे अंदाज में निशाना साधा। साथ ही शिवपाल सिंह यादव से भाजपा के संपर्क की अटकलों को लेकर कहा कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने सुबह बरेली में पुष्पेश शर्मा के घर जाकर उनकी मां के निधन पर शोक जताया। बाद में उन्होंने सर्किट हाउस में पार्टी नेताओं से मंत्रणा की। इन संगठनात्मक काम की गतिविधियों के लिए हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, जिन लोगों को दायित्व दिया गया है, वो सब लोग पूरी तैयारी के साथ हम लोग लगे। जैसे अधिसूचना जारी होगी, अधिसूचना जारी होने के बाद तुरंत हम लोग होमवर्क कर लिया। हम लोगों ने प्रत्याशी घोषित करके चुनाव मैदान में आएंगे। अखिलेश यादव जी का जो स्वभाव है, उस स्वभाव में सहज पराजय स्वीकारने तैयार नहीं है। वो 4 चुनाव हार चुके हैं, विधानसभा के 2 और लोकसभा के 2। लेकिन उन सारे विषयों पर आकलन नहीं करेंगे। घर, परिवार, पार्टी, गठबंधन, इन सारे विषयों पर वो नहीं सोचे। पहले वो ईवीएम पे आरोप लगाते थे कि साहब ईवीएम में गड़बड़ हो गई। अब कहीं ना कहीं चुनाव में पराजय उनकी सुनिश्चित है और इसका आभास उन्हें भी है। गुजरात के मोरबी में हैंगी पुल हादसे में सबक लेते हुए बरेली में प्रशासन ने जर्जर किला पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही रुकवा दी है। मंडला आयुक्त संयुक्त समद्दार ने निरीक्षण के बाद रामपुर रोड पर स्थित किला ओवरब्रिज से ट्रैफिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। उन्होंने मंडल में जर्जर हाल वाले रवाड़ी पुलों का तुरंत सर्वे कर ट्रैफिक को लेकर फैसला लेने के निर्देश जिला अधिकारियों को दिए हैं। किला नदी पर पुल निर्माण 80 के दशक की शुरुआत में हुआ था। 800 मीटर अधिक लंबे किला ओवरब्रिज की हालत अब बहुत खराब है। मंडला आयुक्त ने बताया कि पुल की मरम्मत के लिए 5 करोड़ रुपए का एस्टीमेट भेजा गया है। फंड रिलीज कराने के लिए वे शासन स्तर पर बात कर रही हैं। किला वाला ब्रिज देख रहे हैं आप, परसापुर बरेली ब्रिज। ये बड़ी पुरानी ब्रिज है, 82-83 में बनी हुई है और इसमें कुछ इश्यूज आ गए हैं। इशू देखने में पता चला ये जो इनके फुटपाथ है उसमें कई जगह सरिया एक्सपोज हो गया है, कंक्रीट हट गया है, सरिया में जंग लग गया है। साथ साथ जितने एक्सपेंशन जॉइंट है, ये थोड़ा बड़ा ब्रिज है, 810 मीटर का ब्रिज है, करीब 25 से 30 स्पैन्स है इसमें। जो एक्सपेंशन जॉइंट है कहीं कहीं वो भी एक्सपोज हो गई है और जो ये सपोर्ट बिम्स है इसमें एक आध जगह क्रैक भी देखने को मिला। इसमें हमें त्वरित कार्रवाई हम ये कर रहे हैं लाजमी कि सबसे पहले तो क्योंकि सेफ्टी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इसीलिए इसमें जो बड़े वाहन है इसको प्रतिबंधित किया जाएगा। और बरेली में 2 समुदाय के लोगों में विवाद के बाद हिंदू युवक को बंधक बनाकर पीटे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपियों ने पहले युवक को सड़क पर पीटा और फिर खींचते हुए घर में ले जाकर उस पर लाठी डंडे बरसाए। बचाने पहुंचे उसके भाई को भी बेरहमी से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बरेली पुलिस हरकत में आ गई और पीड़ित जगदीश शर्मा की शिकायत पर केस दर्ज कर हमले के आरोपी जावेद व आसिफ को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अफसरों ने बताया कि गांव में अब शांति है और मौके पर अब किसी तरह का विवाद नहीं है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जो थाना दरुनिया के गुनाहट्टू गांव का है। इसमें एक युवक को कुछ लोग मार रहे हैं। इस संदर्भ में उनकी सूचना पर थाने पर 323, 504, 506 आईपीसी का मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार करके कार्रवाई सुनिश्चित कराई गई है। बरेली में प्रेम विवाह के बाद युवती को व्हाट्सएप पर ट्रिपल तलाक देने का मामला सामने आया है।
पीड़िता अलीशा ने एसएसपी अखिलेश चौरसिया से शिकायत कर कार्रवाई की गुहार लगाई है। थाना किला के मोहल्ला मलुकपुर की रहने वाली अलीशा ने मीडिया को बताया कि आरोपी सिकंदर ने उससे लव मैरिज की थी। शादी के बाद ससुराली दहेज के लिए परेशान करने लगे। मायके वालों ने 2 लाख रुपए दे दिए, इसके बाद भी उसका उत्पीड़न बंद नहीं किया। परेशान होकर मायके वालों ने उसे ससुराल से बुला लिया। इस पर उसके शौहर सिकंदर ने कल रात व्हाट्सएप नंबर पर उसे तलाक 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 का मैसेज भेज दिया। मेरे शौहर ने व्हाट्सएप पे 3 बार तलाक दे दिया है। क्यों दिया, क्या कहा? मेरी शादी लव मैरिज हुई थी, वहाँ पे मैं अच्छे से रह रही थी। मैंने निकाह किया था। निकाह करने के बाद वो मुझे अपने घर ले गए थे। उन लोगों ने मुझसे फिर वो सब कहने लगे, गाड़ी के लिए हमने की थी, जेवर के लिए की थी। उन्होंने 5 लाख रुपए का खर्च किया था, जिसमें से 2 लाख रुपए उसे नकदी दी थी और 3 लाख का जो खर्च हुआ था वो दिया था। व्हाट्सएप पे तलाक दिया था। 3 बार तलाक बोला। जी। कब दिया था? रात 12 बजे। कल रात को 12 बजे। जी, 12-1 बजे। बरेली की शख्सियत में आज बारी है बरेली के पूर्व मेयर और पूर्व विधायक व भाजपा के कद्दावर नेता कुंवर सुभाष पटेल की। बरेली की राजनीति के लिए कुंवर सुभाष पटेल जाना पहचाना नाम है। भोजपुरा से विधायक और बरेली के मेयर रह चुके कुंवर सुभाष पटेल ने भाजपा से ही अपनी राजनीति की शुरुआत की। साल 2091 में वे भाजपा के टिकट पर विधायक बने। 4 बार उन्होंने पार्टी के जिले से कमान संभाली। इसके बाद भी वे लगातार पार्टी संगठन के लिए कई पदों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते रहे। पटेल बरेली के मेयर चुने गए। अपने मेयर रहते हुए उन्होंने बरेली की सूरत बदली और शहर में कई बड़े विकास कार्य कराए। यही नहीं, वे ऑल इंडिया मेयर काउंसिल के सदस्य भी बने। पटेल स्वच्छ छवि के सादगी पसंद नेता हैं। अक्सर लोग उनसे मिलने उनके घर सीधे पहुंच जाते हैं। अपने इसी स्वभाव के चलते बरेली की जनता के बीच वे खासे लोकप्रिय भी रहते हैं। उनकी गिनती भाजपा के दिग्गज नेताओं में की जाती है। वर्तमान में उनकी बहू रश्मि पटेल जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी संभाल रही हैं। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।